मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता का नतीजा है महोदय कि आज एक तरफ गन्ना से चीनी का भी उत्पादन होता है महोदय, और साथ में महोदय इथेनॉल का भी उत्पादन करके एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है बिहार की सरकार महोदय, और किसानों की आमदनी दुगुना से तिगुना की तरफ हम लोग बढ़े महोदय। महोदय शांति बनावे महोदय, बैठे बैठे नहीं बोले महोदय। आज जल संसाधन विभाग ने इतनी बड़ी क्रांति की है बिहार में महोदय कि आज पानियों को नियंत्रित किया जा रहा है महोदय, उसको सिंचाई के काम में उपयोग किया जा रहा है महोदय। आज बांधों का पक्कीकरण हो रहा है महोदय। आज आने वाले दिनों में, पहले बाढ़ से पूरा बिहार खत्म हो जाता था महोदय, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है महोदय, और इसलिए क्योंकि पैसे खर्च नहीं होते थे महोदय, और आज हमारी सरकार बजट का आकार बढ़ा रही है और जहां जरूरत है वहां खर्च कर रही है महोदय, इसलिए आज ये स्थिति आई है महोदय। इनकी तो स्थिति ये है महोदय कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी का राज था, तो जिस चौक चौराहा पर जमीन ये लोग देखते थे, अगले दिन इन्हीं का बोर्ड लग जाता था महोदय। आज जिस गांव से निकलिए एक लाल बत्ती लिया हुआ आदमी निकलता था, कहता था हम लालू जी के समधी हैं, कोई कहता था उनके साला के ससुर हैं। ये स्थिति थी बिहार में महोदय, और आज भी ये ज्वलंत उदाहरण गोपालगंज की धरती पर आपको दिखेगा कि गरीबों के जमीन को कब्जा करके और आलीशान महल इन लोगों ने बनाए हैं महोदय, ये सबको मालूम है महोदय। कोई बता दे नीतीश कुमार जी के एक रिश्तेदार का नाम, कोई ये बता दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक रिश्तेदार का नाम। वो रिश्तों के लिए नहीं, देश के लिए और बिहार के लिए जीने वाले लोग हैं, और इनके नेता परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं महोदय। जब बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा न्याय के साथ विकास करेंगे महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्याय के साथ विकास करेंगे, तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, तो दूसरी ओर मंदिरों के भी घेराबंदी का योजना ला करके और हिंदुओं में भी मैसेज देने का काम किया महोदय। एक तरफ पहले इनके राज में एक भी बिहार में शमशान घाट पर चिंता था, इनको नहीं चिंता था। ये हिंदुओं का वोट लेते थे बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे, ये जनता को बांटते थे, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते थे महोदय। लेकिन हमारी सरकार ने बैकुंठ धाम बना करके, हमारी सरकार ने ये तय किया कि हर पंचायत में बैकुंठ धाम बनाएंगे, और लोगों को अंतिम संस्कार के लिए उसके लिए एक सुसज्जित व्यवस्था देंगे महोदय। आज के दिन में चूंकि समाज कल्याण विभाग का भी साथ में गिलोटिन है महोदय, ये जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, अभी जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया जून 2025 में, आपके पास में 5 मिनट का वक्त बचा है महोदय, जून 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्णय लिया कि पेंशन की राशि को, जो 6 प्रकार के पेंशन मिलते हैं, 400 से उसको 1100 बढ़ाने का निर्णय लिया। ये निर्णय आपने क्यों नहीं दे दिया? आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका था महोदय? टोका टोकी नहीं महोदय, माननीय सदस्य, टोका टोकी नहीं। 1,15,61,000 भुगतान लोगों को हो चुका है महोदय, और यह योजना जिस दिन से लागू हुई है महोदय, जो बेसहारा लोग थे उन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री को भगवान के रूप में देखना शुरू कर दिया है महोदय। आत्मनिर्भर बिहार ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये संकल्प है महोदय। और आज जिस बिहार का नौजवान पहले रोजगार मांगने के लिए नियोजनालय में जाता था, वो नौजवान आज उद्योग विभाग में जाकर के स्टार्टअप के लिए काम करता है, और रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है महोदय। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है महोदय। पेंशन की योजना हो, मृत्यु उपरांत देय अनुदान योजना हो महोदय, सामाजिक संरक्षण परियोजना हो महोदय, ओल्ड एज होम का विषय हो महोदय। 2 मिनट का मैं कंक्लूड करता हूं महोदय। महिलाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया महोदय, इन लोगों को बकरी दिख रहा है, सामान्य बकरी। ये इसलिए दिख रहा है महोदय कि जब इनका राज था ना, तो गरीब आदमी अगर बकरी अपने घर पे रखता था तो ये जा करके उसको जबरदस्ती उठा लेते थे और रात में उसी का आहार करते थे महोदय, कोई रोकने वाला नहीं था महोदय। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10-10 हजार रुपए की राशि गरीबों को दी, उन्हें बकरी पालन का प्रोत्साहन करके बिहार में नए एक उद्योग की संरचना शुरू हुई है महोदय, और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है महोदय।
मैं आज के दिन में महिला सुरक्षा की बात हो महोदय, पोषाहार का कार्यक्रम चल रहा हो महोदय, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, हम तो जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी चिंता तो करते ही है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर किसी गरीबनी के पेट में अगर कोई बच्चा पल रहा है उसकी भी चिंता हमारी सरकार करती है महोदय, और 5-5 हजार रुपया और 6 हजार रुपया की राशि दे करके और उसको पूरी तरह कुपोषण से मुक्त किया जाता है महोदय, ये हमारी सरकार करती है महोदय। महोदय, मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए की सरकार को मैं बहुत बधाई दूंगा बिहार की जनता के माध्यम से। और महोदय, इस मांग में कटौती करने वालों को बिहार की जनता की ओर से नसीहत देता हुआ आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण कर रहा हूं महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक बाबू, आप कुछ कहना चाहते हैं? सभापति महोदय, शांति बनाइए ना। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष माननीय सदस्य ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सॉरी, माननीय सदस्य एक अच्छे वक्ता हैं और चतुर वक्ता है। मैं बता सकता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस 15 साल की बात बार बार ये लोग याद कराते हैं, उस 15 साल से पहले तक बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। किनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था? इन्हीं लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। बड़हिया की सड़कों पर गरीब लोग चप्पल और जूता पहन के नहीं चल सकते थे, ऐसी स्थिति बिहार के अंदर थी महोदय। अब आप आसन करें। अधिकार की बात छोड़ दीजिए, सारे लोगों को बड़ा ही समझते थे। और समाजवादी पार्टियां जो बिहार की थी महोदय, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को दिलाने का काम किया और इन लोगों को हाशिए पर रखने का काम किया। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन माननीय सदस्य नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, दुर्भाग्य है कि आज की स्थिति बिहार और केंद्र में दोनों जगह 10 का शासन 90 पर चलाने की कोशिश हो रही है। यह तब तक चलेगा जब तक हमारी बिहार की जनता, पिछड़ा समाज, दलित समाज जागरूक नहीं होता। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें। मैं बिहार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, गरीबों का सेवादार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि समाज कल्याण के इस महत्वपूर्ण बजट पर, अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया। इस मौके पर हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने समाज कल्याण पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस मौके पर हमारे केसरिया विधानसभा के हमारे परिवारजनों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं इस सदन में दूसरी बार खड़ी हुई हूँ और उनकी आवाज बनकर ही समाज कल्याण के अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, सत्तारूढ़ दल की वक्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बोलूं, लेकिन जब इस अनुपूरक बजट के प्रावधानों को मैंने देखा तो मैं दिल से कहती हूं कि मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए उसके समर्थन में बोल रही हूँ महोदय। ये मेरी सिर्फ राजनीतिक और सैद्धांतिक हमारी राजनीतिक विचारधारा नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों का समर्थन है मेरा एक एक शब्द महोदय। महोदय, एक दौर था जब लगातार असमानता चरम सीमा पर थी। जब हम बात करते हैं 1990 से 2005 की तो मिर्ची सामने लगती है और वही मिर्ची लगते लगते आप लोग आधे सदन से कोने में आ गए हैं। वही मिर्ची लगते लगते आप आधे सदन से कोने में आ गए हैं। अब वो समय आएगा कि कोने से धीरे धीरे आप सदन के बाहर भी चले जाएंगे। तो आपको मिर्ची तो लगती है। गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज को दबाया जाता था, कुचला जाता था महोदय। उनको समझने वाला कोई नहीं था, बल्कि ये जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे थे ये समझते थे
कि यही इन गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों की नियति में लिखा है। वरन जो लोग पीड़ित थे वो भी ये समझते थे कि भगवान ने हमें यही हमारा भाग्य दिया है। लेकिन तब समय आता है 2005 का और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभालते हैं और बागडोर संभालते ही तुरंत उन्होंने ये जो भ्रांतियां फैली थी उसको दूर किया और गरीबों, शोषितों, वंचितों ने सपना देखना शुरू किया। और इन विगत 20 वर्षों में गरीबों ने, शोषितों ने, वंचितों ने जो सपना देखा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया महोदय। और ये एक दिन का काम नहीं है और ये लगातार है। मैं जब बात करती हूँ, मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ और लोगों को देखती हूँ, वहाँ के लोग जो हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, दिव्यांग जन हैं, महिला बहनें हैं, जब वो आती हैं और जब वो कहती हैं कि जो काम हमारे बेटे ने नहीं किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए कर दिया, तो हमारा दिल गर्व से भर जाता है महोदय। हमारा हृदय उनके प्रति गर्व से भर जाता है। आपके मन में तो मलाल है, सत्ता में नहीं आने का मलाल है तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हृदय गर्व से भर जाता है। इन योजनाओं ने बिहार की तकदीर को बदलने का काम किया है, इन गरीबों की तकदीर को बदलने का काम किया है इस पेंशन योजना ने। और इसी तरह से जो बिहार की तकदीर बदल रही है, साथ ही साथ बिहार की तस्वीर भी बदल रही है। और महोदय, मैं कहना चाहूंगी, बहुत जलन हो रही है आपको, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। महोदय, इन लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। ये सत्ता में आए हैं जातीय उन्माद फैलाकर, ये इनके इन प्रकार सत्ता में आ गए, जातीय उन्माद फैलाया और इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को उन्होंने गर्त में लाने का काम किया और फिर ये सपना देखते हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, फिर से हमें लूटने का मौका मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये नया बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, जहां कभी महिलाएं रसोई के झरोखे से बाहर की दुनिया को धुएं में से देखती थी, आज वही बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी माँ बहनें रसोई से बाहर आकर पढ़ाई लिखाई करती हैं, अधिकारी बनती हैं, कर्मचारी बनती हैं, पुलिसकर्मी बनती हैं, अपना रोजगार करती हैं, खुद भी कमा रही हैं, आज पड़ोस की महिलाओं को भी कमाने दे रही हैं और साथ ही साथ पुरुष भाइयों के कंधों से कंधा मिलाकर भी चल रही हैं, परिवार का भी भरण पोषण कर रही है। नीतीश कुमार का बिहार है, जहां नीतीश कुमार जी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% का आरक्षण लाकर आज महिलाएं नीति निर्धारक हो गई हैं, आज महिलाएं बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई हैं महोदय। माननीय सदस्य, आप बैठे बैठे नहीं बोलें, आपको वक्त मिलेगा, बोलेंगे आप। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की थी महोदय। हम सब ने वह दिन देखा है जब हमारी विधवा बहनें, हमारे दिव्यांगजन, हमारे बुजुर्ग अभिभावक पैसे के लिए मोहताज होते थे और परिवार के किसी न किसी सदस्य की ओर बहुत आशा भरी नजरों से देखते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब वो जमाना बदल गया, अब 400 रुपए से 1100 पेंशन होने से स्थिति इतनी बदल गई है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी जो महिला बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दर्जनों लोग जब ये कहते हैं, कहते हुए उनका गला भर आता है, उनकी आंखें भर आती हैं कि हमें जीने का जो सहारा है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। और यही वजह है महोदय कि उन्हीं का ही आशीर्वाद, उन्हीं का ही विश्वास और उन्हीं का ही माननीय नीतीश कुमार जी के लिए जो उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया है, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार बिहार की उन्होंने बागडोर संभाली है। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, ये आपके कहने से वो नहीं होता है महोदय। आज बेटी के जन्म से लेकर उसकी प्राथमिक शिक्षा तक, उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा तक, उनके रोजगार और साथ ही साथ उनके विवाह तक की व्यवस्था करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने
इतना बदलाव किया है, क्योंकि हम सब यह मानकर चलते हैं कि बेटियां अब बोझ नहीं, बेटियां परिवार का संबल और सहारा हैं, बेटियां बिहार के लिए बिहार को मजबूत बना रही हैं, बेटियां बिहार के भविष्य हैं, इसलिए उन्होंने ये करके दिखाया। महोदय, किन किन बातों को कहूं? हम जब चर्चा करते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना की, तो कुछ सदस्य कह रहे थे कि अमाउंट छोटा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अमाउंट की बात नहीं करें। 3,000 रुपए मिलते हैं, 3,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3,000 रुपए की बात नहीं है। हम जब छोटे थे, अमाउंट बढ़ाना चाहिए, मैं भी कहूंगी, लेकिन जब हम छोटे थे हमने देखा है वो दौर महोदय कि जो गरीब परिवार के किसी की मृत्यु होती थी तो उनके पति, चाहे उनकी पत्नी या पिताजी, माँ, वो लोग जो सामर्थ्यवान लोग होते थे उनके दरवाजे पे अंतिम संस्कार के लिए भीख मांगने आते थे, मदद मांगने आते थे, और उनके चेहरे पे जो जलालत होती थी, उनके चेहरे पे जो शर्म होती थी, वह देखकर महोदय रोंगटे खड़े हो जाते थे महोदय। तो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता है, अब वो लोग किसी के सामने हाथ नहीं बोलने दें। अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है, वो लोग आत्मविश्वास के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि मैं भी मांग करूंगी आपके माध्यम से कि उसकी राशि बढ़ानी चाहिए महोदय। और महोदय, दिव्यांगजनों को जो ट्राईसाइकिल दिया गया है, वह यह दर्शाता है कि दिव्यांगजन अब समाज के लिए बोझ नहीं है, बल्कि बिहार सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए और भी उपकरण दिए जाते हैं। बिहार सरकार समझती है कि वो समाज की मुख्य धारा में उनको भी आना चाहिए, तभी उन्होंने ये काम किया है। हमारी सरकार का मूल मंत्र महोदय न्याय के साथ विकास है, जिसकी परिभाषा सिर्फ बिल्डिंग और सड़क नहीं है। इसकी परिभाषा है जब समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग के चेहरे पे मुस्कान हो, उनके चेहरे पे आत्मविश्वास हो, उनकी आंखों में चमक हो, तब हम कहेंगे कि हमारा बिहार न्याय के साथ, विकास के साथ बढ़ रहा है। इन लोगों ने तो बस कहने का काम किया, करने का काम नहीं किया महोदय। हम ये जो बजट है समाज कल्याण का अनुपूरक बजट 7,424 करोड़ का, उसके पहले 10,000 कुछ करोड़ का अनुपूरक बजट था। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री 5,500 कुछ करोड़ का था। ये दर्शाता है कि बिहार की धड़कन, माननीय मुख्यमंत्री जी की धड़कन आज भी कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए धड़कती है। महोदय, समाज कल्याण का यह अनुपूरक बजट केवल आंकड़ों और आय व्यय का विवरण नहीं है, यह बिहार के करोड़ों गरीबों, वंचितों, महिलाओं, बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और बच्चों की आंखों में सजे सपने का दस्तावेज है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इन सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करना चाहती हूं कि राजनीति अपनी जगह है। आप लोग राजनीति छोड़कर जब समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने की बात होती है, तो आप इस अनुपूरक बजट का सहयोग करें, अनुपूरक बजट का समर्थन करना चाहिए आपको, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जो काम बिहार ने किया है, जो काम पिछले 20 सालों में बिहार में हुआ है, वह जरूर दर्शाता है कि आपने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। हमने बहुत बोला, जो हो रहा है वो भी बोला। आप जलन बरकरार रखिए, हम जलवा तो बरकरार रख ही रहे पिछले 20 साल से, आगे भी हम रखेंगे, आगे के 20 साल भी हम रखेंगे। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम बेधड़क कर रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग बिहार को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं। एक शेर है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विपक्ष के मित्रों के लिए, बहुत खराब समय है अभी आप लोगों के लिए, बहुत खराब समय चल रहा है, इसलिए एक शेर बोलना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आप लोग इस पे अमल करें तो अच्छा रहेगा। खराब वक्त में इज्जत रखे संभाले हुए, खराब वक्त में इज्जत रखे संभाले हुए, अपनी जुबान भी संभाले हुए रखें। कभी ना जेब में रखे सिक्के उछाले हुए, कभी न जेब में रखे सिक्के उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं,
ये सांप हैं तो मेरे आस्तीन के पाले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं इसी के साथ तृतीय अनुपूरक बजट समाज कल्याण के समर्थन में बोलते हुए और विपक्ष के साथियों को भी आग्रह करते हुए कि आप भी इसमें सहयोग करें, मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। संत कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल हो। माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी, माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें बोलने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं फॉरबिसन विधानसभा के तमाम जनता मालिकों का और कार्यकर्ताओं का, जिसके बदौलत हमारे जैसे आम आदमी आज विधानसभा में पहुंचे, उनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे नेता राजेश राम जी को, और धन्यवाद देते हैं हमारे माता पिता का, जिसके बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे, उनकी परवरिश की वजह से उनको भी प्रणाम करता हूँ। सर, हम उस एरिया से आते हैं जो विश्व विख्यात फणीश्वरनाथ रेणु की धरती, ऐतिहासिक धरती रही है। हम उस एरिया से आते हैं जहाँ पे दुर्जनी जी का कवि रहा, और हमारे बीच सर उस एरिया से आते हैं जहाँ से रामलाल सेन जी का कवि हुआ करते थे। हम लोग संघर्ष की जननी से आते हैं, मगर हम जिस एरिया से आते हैं, हमारे आज जिस विषय पे बोलने का मौका मिला है, आज सीमांचल का हम लोग फॉरबिसन विधानसभा से आते हैं। इस चुनाव में सर ऐसा कई गांव हम लोग घूमे। हमारे कई सदस्य पक्ष विपक्ष को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग मुद्दा की बात रखें और उसमें जो सच्चाई होती है उस पर काम होनी चाहिए। सर, हमारे एरिया में कुछ ऐसे गांव मिला चुनाव के टाइम में कि अभी भी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है इस टाइम लोग का, और लोग आसान से ट्यूबवेल गाड़ के उससे पानी का यूज कर लेते हैं। और आप आईजीएमएस देख लीजिए, पटना के किसी भी हॉस्पिटल में देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर बीमार लोग मिलेगा तो हमारे अररिया जिला के लोग मिलते हैं। बहुत अच्छा स्कीम था, मुख्यमंत्री का अच्छा प्रोजेक्ट था, हम लोग धन्यवाद देते हैं उस पर जनरल योजना का, मगर सर उसका 10% भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, और उसके से भी दुर्भाग्य की बात सर हमारे यहाँ है, पूरा बिहार में हम जिस एरिया से, जिस विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे पूरा बिहार में मांस फैक्ट्री पाला है। पाला मांस फैक्ट्री फॉरबिसन में है, जो 10 साल पूर्व में खुला था, एक था, आज वहाँ पे लगभग 3 मांस फैक्ट्री खुल गया है। आप यहाँ पे सारे मंत्री जी हैं, आप लोग वहाँ सर्वे करवा लीजिए, वहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में तरह तरह की बीमारी सर उत्पन्न हो रहा है। जो ट्यूबवेल का जो पानी निकल रहा है वो बदबू निकल रहा है, उसे कई तरह चर्म रोग, और वहाँ के जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वो विकलांग पैदा हो रहा है। आप पता कर लीजिए सर, हम सदन में बोल रहे हैं, एकदम 100% सही है। और सर हम 16 साल से जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर रहे हैं, मुखिया रहे हैं, पैक्स का चेयरमैन रहे हैं, आज विधानसभा आए हैं, और ये सच्चाई है सर। और उस पर आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर, आपसे निवेदन करेंगे इसका एकदम जांच करके, जो उसमें जो प्रदूषण को भी प्रभावित कर रहे हैं उस पर कानून कार्रवाई की जाए। दूसरा सर महत्वपूर्ण है, हम सीमांचल एरिया से आते हैं, फॉरबिसन बॉर्डर के एरिया में है, वहाँ पे अभी भी ऐसा कई टोला मोहल्ला है जो शिक्षा के नाम पे अभी भी शून्य है सर। सरकार का बहुत अच्छा है कि हम हर घर तक शिक्षा स्वास्थ्य पहुंचाएं। कुछ विभाग के जो अफसर होते हैं उसकी लापरवाही से आम आदमी तक वहां शिक्षा या सुविधा नहीं पहुंच पाती है। उपाध्यक्ष महोदय आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, और उसका नतीजा है कि जो सबसे नीचा पायदान पे लोग बैठे हुए हैं
वहां तक उसको लाभ नहीं मिल पाती है। ये महत्वपूर्ण विषय, सभी लोग इसमें लगभग सब जनप्रतिनिधि हम लोग आए यहाँ चुन के। आपका समय समाप्त। सर थोड़ा सा सर एक दूसरा सर कि जो हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग के द्वारा कई योजना हम लोग के यहाँ चल रही है, जो सबसे हम लोग गरीब के लिए योजना चलाते हैं मगर गरीब तक नहीं पहुंच पाती है। उसका जिम्मेदार कौन है सर? उसका जिम्मेदार जो उस एरिया के जो अफसर होते हैं वो जमीनी सर्वे नहीं करवा पाते हैं, जो जमीन पे उसको लाभ मिल पाए। इसका जांच करके सर जो दोषी है उस पर कानून कार्रवाई की जाए। अब आप कृपया आसन ग्रहण करें। धन्यवाद सर। माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह जी, 5 मिनट है आपके पास में वक्त। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे इस तृतीय अनुपूरक बजट 25-26 पर बोलने का मौका प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नमन करता हूं और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो हमारी बिहार की धरातल पर हमारे आदरणीय बिहार के विकास पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे बिहार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा में, रोजगार में, पर्यटन में, चिकित्सा में निरंतर बिहार विकसित विकास कार्य किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार की विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अहम योगदान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मैं बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत तृतीय बजट अनुपूरक के दृढ़तापूर्वक समर्थन करता हूं। यह बजट केवल अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं बल्कि अब बिहार के समग्र विकास, सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना के विस्तार और जन कल्याण के प्रति सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है। बिहार जैसे बड़े विकसित राज्य में समय समय पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, योजनाओं का दायरा बढ़ता है और जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट का लाना विकास की गति को आगे बढ़ाने में की हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया है। विकास के प्रमुख आयाम माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तृतीय अनुपूरक बजट में सरकार के जिन क्षेत्रों में विकास ध्यान दिया जाता है वह सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े होते हैं। शिक्षा, विद्यालयों के आधारभूत संरचना, उच्च शिक्षा संस्थानों को सौंदर्यीकरण और युवाओं को कौशल विकास की ओर जोर दे रहा है। स्वास्थ्य में अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, दवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण विकास सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अतिरिक्त संसाधन, सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली, कृषि, यह केवल निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि रोजगार और व्यापार और ग्रामीण समृद्धि के द्वार हैं। किसान, महिला, युवा और गरीब कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों के सशक्त बनाने की वास्तविकता, सामाजिक न्याय स्पष्ट। यह बजट केवल खर्च बढ़ाने का नहीं बल्कि मानव विकास की गति देने का बजट है। बदलता हुआ बिहार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का बिहार अतीत की छवि में से बहुत आगे बढ़ चुका है। बुनियादी ढांचों का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, निवेश की संभावनाएं और सामाजिक समावेश, ये सब परिवर्तन के संकेत हैं। यह तृतीय अनुपूरक बजट उसी परिवर्तन के तेज करने वाला उत्प्रेरक है। सुविधाओं को विस्तार, सेवाओं के पहुंच और जन कल्याण योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाता है। इसकी आलोचना की बजाय हमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना चाहिए। महोदय, अभी जैसे हम लोग जब पढ़ते थे पूर्व काल में तो हमारे यहाँ बिजली की समस्या होती थी। अभी जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम लोग 12-12 घंटे बिजली नहीं आती थी, हम लोग पढ़े कैसे, तो लालटेन युग हुआ करता था। आज देखिए हमारी सरकार हमारे जो है निरंतर 1 घंटे भी बिजली नहीं जाती है और निरंतर हमारे बिहार प्रदेश में यह बिजली की कमी और हमारे यहाँ युवाओं को पढ़ने के लिए निरंतर प्रयास। कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं पर कि हमारी सरकार ने महिलाओं को बिकाऊ हो गई हैं, जो एक बहुत ही अभद्रीय टिप्पणी है। क्योंकि हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं को सम्मान के साथ उनको सौंदर्य और सुदृढ़ करने का काम किया। क्योंकि महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, किसी घर की महिलाएं सशक्त हों, समृद्ध हों, तभी हमारा घर आगे बढ़ेगा, तभी हमारा विकसित बिहार आगे बढ़ने में एक अहम योगदान होगा। महोदय, मैं आपको मैं डेहरी विधानसभा
कि जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एनडीए सरकार में मुझे पहली बार इस सदन में भेजने का काम किया और मैं पूरे डेहरी विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं सोन तट पर स्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में हमारा डेहरी डालमिया नगर उद्योग की धरती रही है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि अधिक धरती को जो एनएच कलकत्ता दिल्ली हाईवे पर अवस्थित है वहां औद्योगिक नगरी बनाई जाए। उसके बाद वहां हमारे रोहतास की वादियों में रोहतास पहाड़ी है, माँ तारा चंडी है, माँ झारखंडी मंदिर है, आगे तुतला धाम है और रोहतास किला, ऐसे वादियां उस पर्यटन क्षेत्र में अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारे रोजगार का सृजन हो। साथ साथ हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक महिला महाविद्यालय का भी बनाया जाए। और इस महोदय, इस आलोचना के साथ आप बजाय राजहित सर्वोपरि है। समापन अध्यक्ष महोदय, तृतीय अनुपूरक विकास की नई गति, सामाजिक न्याय की मजबूत, गरीब और वंचित के सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य की दिशा में आने वाले बढ़ने वाला दस्तावेज है। महोदय, एक हम इस बजट पर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। लहरों से चल के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में यह विकसित बिहार आगे की अवसर है। अतः मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति मतभेद को से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों के हित में तृतीय अनुपूरक बजट का समर्थन करें। जय हिंद, धन्यवाद। आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। चलिए सर। अध्यक्ष महोदय, मैं ये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको थर्ड सप्लीमेंट्री के मौके से बोलने का मौका दिया है। मैं समाज कल्याण पर भी अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन 2-3 बातें मैं इशारतन कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री आरडब्ल्यूडी नहीं है, वो कहते हैं कि आप काम भी करवाना चाहते हैं और कटौती भी पेश करते हैं। तो हमने अक्सर सदन में कहा है कि हुकूमत की हैसियत सरकार की खूबसूरत दुल्हन की तरह होती है और अपोजिशन के लोग आईना की तरह होते हैं। जो खूबसूरत दुल्हन संवारना चाहती है वो आईना देखती है, उन्हें हमारे परामर्श लेने चाहिए। अगर आईना न देखेगी तो क्या होगा सर, सिंदूर का श्रृंगार बिगड़ जाएगा और मांग का निखार बिगड़ जाएगा। इसलिए सरकार को संवरने के लिए हम आईना दिखा रहे हैं सर। मामला यह है सर कि मैं समझता हूं आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि इस सरकार को गुज़िश्ता 2025-26 के बजट में इनको सबसे अधिक राशि की मांग करनी पड़ी और सबसे बड़ी मांग है महोदय, लगभग 50% इनका बजट आकार 3,17,000 करोड़ का था और अगर इनके अनुपूरक बजट पहले को देखा 54,000 करोड़, दूसरा सप्लीमेंट्री इनका है सेकंड सप्लीमेंट्री 91,000 करोड़ का और तीसरा अभी मांग रहे हैं 12,165 करोड़, यानी 1,58,000 करोड़ इनका सप्लीमेंट्री बजट है सर। तो बजट में बनाने में सर 10-20% का आगे पीछे हो सकता है। इसके माने ये है कि इनका बजट मैनेजमेंट, जो इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कहीं से दुरुस्त नहीं है, उसमें काफी कमी है। महोदय, 2 लाख करोड़ के बजट में राज्य चल रहा है, हर एक व्यक्ति 30,000 रुपए के कर्ज में आज के दिन में है। 94 लाख परिवार जिसकी आमदनी माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदाराना कोशिश के नतीजे में जो जात पर आधारित गणना हुई, 94 लाख फैमिली सर, वो 6,000 की आमदनी उसकी है सर। यानी एक फैमिली में 4.3 आदमी अगर हो जाए तो इसकी आमदनी 1,400 रुपया महीना है सर। लगभग 4.5 करोड़ बिहारी 1,400 रुपये महीने पे जी रहा है सर, फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं। ईमानदारी की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्शन यहां पर है। ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान को दफना दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर थी वो चरागा बन गई है सर। आप कहते हैं, अभी जो एक रिपोर्ट आई है एनआईआरएफ की सर, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा एक भी देश के मानक में 100 कॉलेज के इसमें अंदर में नहीं है और उसके मानक में कमी होने के नतीजे में विदेश में नौकरी पाने और मास्टर की डिग्री लेने में उनको दिक्कत हो रही है सर। मैं समझता हूं कि इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं से बड़ा खराब है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है सर। हम और आप उठे हैं यहां पर, देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं, हमें बिहार बनाना है, लेकिन इस सरकार ने बिहार नहीं बनाया। इस सरकार ने पुनः अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के खातिर इन्होंने गलत तरीके से पैसे का बंदरबाट कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीबों को सब्सिडी न दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं आपने 10,000 रुपया दिया गरीब फैमिली को, और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा रौटा वैसा में आज के दिन में पुल नहीं होने के नतीजे में महीने में उनको 2,000-2,500 रुपए सिर्फ नाव पर पार होने का देना पड़ रहा है।
12 महीने में 25,000 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं और 10,000 रुपए देके फिर थपथपा रहे हैं। ये महोदय ये कर क्या रहे हैं? आपने दिया गरीबों को, बिजली दी आपने फ्री, मैं बिजली देने फ्री मना नहीं करता हूं, लेकिन उनके बच्चों को तालीम नहीं। आज हमारा सीमांचल में और पूरे राज्य में, जैसा कि कहा अभी हमारे भाजपा के एक साथी ने भी, कि उनके गांव में हर एक परिवार में कैंसर की बीमारी है और कैंसर की बीमारी को आप राज्य आपदा या राष्ट्रीय आपदा मानिए और उसका मुफ्त इलाज कराइए। चलिए सर, हमारे फ्लैट्स में सर, सीमांचल के सभी विधायक के फ्लैट में सर, अगर 20 पेशेंट है सर तो उसमें 10 हमारा कैंसर का पेशेंट है सर। तो ये हालात हमारे हैं सर, वक्त हमारे पास नहीं है सर, मैं क्या आईना दिखाऊं। मामला ये है सर, ये समाज कल्याण का बजट सर। हमारे यहाँ रोहटा में, अमोर में 200 आंगनबाड़ी है सर, और 200 आंगनबाड़ी, 310 आंगनबाड़ी है और 200 में भवन नहीं है। और वही रोहटा में 210 आंगनबाड़ी है, 120 में भवन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर आंगनबाड़ी नहीं है। और एक मैं बहुत दुख के साथ और तकलीफ के साथ मैं बात करूंगा नैतिकता की, सरकार चाहती है सर, हमारे यहाँ बहादुरगंज में समय सर ऐसे एनएच पर सर देह व्यापार हो रहा है सर, बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही है सर, महिला शर्म से सर ढाक लेती है सर। रोहटा बाजार में हमारे सर मंदिर और मस्जिद है, उसके दरमियान में सर देह व्यापार का काम चल रहा है सर। क्या कराना चाहिए सरकार? महिला को बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, महिला सड़क पर नहीं चल पा रही है सर, इसलिए इन देह व्यापारों पर रोक लगाया जाए सर। 2-3 बातें अपनी बात कहूंगा सर। आज बजट का इधर उधर मिसमैनेजमेंट के नतीजे में सर, एक बात सर, खारी और रसेली का पुल का काम हमारा रुका हुआ है सर। कोच का परसरा सड़क 2017 से बंद पड़ा है सर, इलेक्शन बाइकआउट हुआ था सर। बकरा ब्रिज का काम रुका हुआ सर, सिमलबारी ब्रिज रुका हुआ सर, और मजकुड़ी में बाबुल टोला का पुल सर अप्रोच नहीं होने की वजह से कोचा सर जरा करा दिया जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। माननीय सदस्य श्री रत्नेश कुमार जी। माननीय सदस्य श्री रत्नेश कुमार जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं अपने सदन के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी को धन्यवाद करता हूं। महोदय, आज मैं खड़ा हुआ हूं वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी के समर्थन में, और जब मैं बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो महोदय, आज बिहार विकासशील राज्य से विकसित बिहार की तरफ अपने रफ्तार को पकड़ लिया है। जो बिहार में बजट प्रस्तुत हुआ है 3,47,000 करोड़ का, वह अपने आप में बिहार को विकसित बिहार बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिहार की अर्थव्यवस्था हम सभी को पता है कि 8.6% से वृद्धि कर रही है, जबकि भारत के सापेक्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% के रफ्तार से महोदय आगे बढ़ रही है। बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दोनों के संयुक्त प्रयास से बिहार में विकास की एक नई रफ्तार और नई गाथा लिखी जा रही है। बिहार का फिजिकल डेफिसिट आज 3% से भी कम हो रहा है, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन और मानकों पर खड़ा उतर रहा है। हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर बिहार का सिर्फ 46% है महोदय, जिसकी इस बार अनुमानित की गई है, जबकि केंद्र सरकार का 65% है। महोदय, जब हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम सैलरी, पेंशन और उसके अलावा कई तरह के विकास के कार्यों को कर सकते हैं, और बिहार उस तरफ अपने कदम को बढ़ा के आगे चल रहा है महोदय। इस बार का जो बजट आया, उस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और पुलिसिंग में पूरे देश के जो फाइनेंशियल रिकमेंडेशन किया, जो बजट एलोकेशन किया गया है, उसमें बिहार अग्रणी है पूरे देश के मानकों पर। एजुकेशन में इस बार 21.7% का एलोकेशन बिहार के बजट में किया गया है, जबकि अगर पूरे देश के राज्यों का एवरेज लिया जाएगा तो 14.3% हमारा बजट एलोकेशन शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा है। हमारे यहाँ अगर हम लोग हेल्थ में देखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसमें भी हम लोग 6.3% हम लोग का हेल्थ का जो एलोकेशन इस बार हुआ है बजट में, वो पूरे देश के एवरेज के अनुमान में 6.2% ज्यादा है। हमारे यहाँ ग्रामीण, हमारी बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है महोदय, और उसमें भी हम लोगों ने 9.4% का एलोकेशन किया है, जो राष्ट्रीय मानक के 4.8% ज्यादा है। हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।
हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी भी होम डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और देश बिहार में सुरक्षा अच्छे से प्रदान हो, तो उसमें भी जो बजट का एलोकेशन 5.2% हुआ है वो अभी राष्ट्रीय मानक पे लगभग 4% की ज्यादा योजना बनी है। महोदय इस बार किसानों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को और कृषि मंत्री जी को कि जिन्होंने 3000 का सालाना प्रावधान अलग से किया गया जो पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त हमारे किसानों को दिया जाएगा। निश्चित तौर पे किसान के अपलिफ्टमेंट के लिए, किसान को सहयोग के लिए बिहार अपने आप में ऐसा राज्य है जो इस प्रकार का कदम उठाया है और इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देने का हम लोग आग्रह करते हैं। महोदय मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना के तहत से 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया दी है और आगे भी उनके लिए 2 लाख रुपए का योजना बनाया गया है। महोदय अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हम लोग जो 10,000 रुपया दिए हैं सिर्फ बकरी पालन के लिए दिए हैं।